ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बाबा की एक अव्यक्त वाणी। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज बाबा देख रहे थे कि सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना कौन है। बाबा ने कहा वो कौन है सर्वश्रेष्ठ रचना। तो बाबा ने बताया वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ में पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कौन से ब्राह्मण? मुख वंशावली। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं के भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी हो, साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई जाती हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है जरूर। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से तो जरूर होता है ना। तो चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हैं, लेकिन संबंध स्वतः हो जाता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती है। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती है। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों को भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथ ही धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन होता है, स्टैच्यू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते हैं। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप में कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परमात्मा के प्रति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं, देखा है ना परम धाम का चित्र, तो उसमें भी सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाई है? उसमें आप हो ना। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है। तो हम लोग कौन है? नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं। ऐसे आप अपने को समझते हो। पूर्वज का काम क्या होता है? अभी बाबा ने महिमा की, अब बाबा पूछ रहे हैं पूर्वज का क्या काम होता है। पूर्वज सभी को पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्वात्माओं की पालना कर रहे हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बड़ों की क्या होती है? बड़ों का काम ही है पालना देना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। तो ये सब हमारे बच्चे हैं, तो हमें इनको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट की पालना करते हो? हैं, बाबा ने क्या कहा है? विश्व परिवर्तक हो, कि खाली अपने परिवर्तक हो, अपने परिवार के परिवर्तक, अपने सगे संबंधियों के परिवर्तक नहीं। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तक बनाया। वह संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के पालना करते हो। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तने के लिए होता है, सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्ते को पानी मिलता है, वह सिर्फ टाल टालियों को
कुछ टाल टालियों को मिलता है, सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्ते को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद के से हद में आ जाते हो। हम बाबा ने हमको बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनाया है, और हम क्या करते हैं, निमित्त बन जाते हैं हद की सेवाओं के। बाबा कह रहा है कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, हर एक पत्ते को, हर एक बच्चे की सेवा आपको करनी है, क्योंकि आपको बाबा ने जिम्मेदारी का ताज दिया है ना इस समय। तो सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, वह देखते भी हो, तो पूर्वज आत्माएं क्या कहते हो, वे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं कि नहीं है? वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। क्या कहा बाबा ने, बाप समान हो, क्योंकि जो बड़े भाई बहन होते हो क्या बाप समान होते हैं। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं को पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधना से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं, चाहे भोजन के द्वारा, चाहे पढ़ाई के द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्येक स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति होती है। तो पालना का प्रत्येक स्वरूप शक्ति हुआ, शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं से बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है। बाबा ने कहा जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करने आती है, कब आएगी? जब हम स्वयं भरपूर होंगे। तो पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो भी, सभी पूर्वज हैं या कोई विशेष आत्माएं हैं। तो पूर्वज की पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? हैं, आज बाबा ने प्रश्नों के ढेर लगाए। पूछिए, अपने आप से पूछिए, वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्वात्माओं को आवश्यकता है। आप ही की तो आवश्यकता है। समाचार तो सब स्टेट से सुनते हैं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, इंटरेस्ट से। तो बाबा पूछ रहा है, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की है। जैसे समाचार सुना, अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों में हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, तो उसको सुनने के बाद सेवा की? कुछ खाली सुन लिया, एक दूसरे से बता दिया, बस हो गया। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। हे पूर्वज, अपनी पालना की सेवा में लग जाओ। बाबा ने कहा अपनी सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती कि हमारा कार्य है अशांति को शांत करना है, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट व सुनने का ही आनंद लिया। खाली सेवा में अलर्ट हुए या खाली सुनने का आनंद लिया? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? सभी आत्माओं को की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ, वहां यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता होती है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा विशेष सेवा क्या की? वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, बस उसी रीति से किया। आप रूहानी सोशल वर्कर हो, वर्कर भी हो ना, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेदारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए।
मेरी जरूरत है, मैं जिम्मेदार हूं। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेदारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल भी समय प्रति समय बढ़ती ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की, हिम्मत भरना, लाइट माइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समस्या समझा? क्या करना है? अपनी अभी जिम्मेदारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने की अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हैं, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, सबको शक्तिशाली बना देना है। अपना देश, पूरा विश्व शक्तिशाली बन जाए। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज आपने क्या सुना कि पूर्वज आत्मा और पूज्य आत्मा के क्या कर्तव्य हैं, उनको निभाना है और दुआएं देनी है और लेनी है। अच्छा, ओम शांति।